तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा में चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर ऐसे खुलासे किए हैं जिसे लेकर फिर से ईवीएम विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। हरियाणा में कल सुबह जब 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस को 50 से 60 सीटों पर बढ़त मिल गई थी। कांग्रेस को यह बढ़त पोस्टल बैलेट की गणना के बाद मिली, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलने शुरू हुए तो बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया और अब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में ईवीएम की बैटरी 99% थी और इन जगहों पर कांग्रेस चुनाव हारी है। कल जैसे ही रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहां ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए हैं। वहीं जिस मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 से 70% थी, वहां हमें जीत मिली है। हम इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आइए एक बार आपको पवन खेड़ा की पूरी बात सुनाते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इसके बाद राहुल गांधी ने भी हरियाणा में गड़बड़ी की बात कही है। राहुल ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक का और न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रहेगा। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस जिस ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कर रही है उसके पीछे उनका दावा है कि वोटिंग के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल हुआ होगा। पूरे दिन ईवीएम मशीन काम पर लगी होगी तो कैसे काउंटिंग के दिन उसकी बैटरी 99% रह सकती है। हालांकि यह बड़ा सवाल है जिसे लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग जाने की बात कर रहा है। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।